दिवाली को बीते कई दिनों का समय हो गया है, लेकिन अभी भी आसमान में धुएं की चादर छाई हुई है। बात करें सिरसा की तो यहाँ पर भी वायु की गुणवत्ता काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। पहले जिस तरह से पराली जलाने की वजह से वायु की गुणवत्ता खराब हुई, उसके बाद दिवाली में पटाखों ने और ज्यादा प्रभावित वायु की गुणवत्ता को किया है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी बीमारियां जो है वो स्मॉग के चलते होती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से भी लोगों को ये अनुपालना करने के लिए कहा गया है कि वो भी इस मौसम में सावधानी बरतें। रावण दहन के साथ हवा का प्रदूषण शुरू हुआ और फिर दिवाली के पटाखों का धुआं और पराली के ढेर में लगी बड़ी आग और तापमान में गिरावट से स्मॉग की स्थिति बन गई है। डॉक्टर्स की माने तो पटाखों का धुआं जब हवा में मिलता है तो ठंडे तापमान के साथ स्मॉग बना देता है। स्मॉग की स्थिति में सांस की बीमारी या अस्थमा रोगियों को सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि स्मॉग उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। नेत्र विशेषज्ञ भी ऐसे माहौल में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत देते हैं। सिरसा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा का कहना है कि स्मॉग के कारण आंखों में खुजली बढ़ती है और ज्यादा खुजली होने से आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। वाहन चालकों को चश्मा या हेलमेट पहनकर ही बाइक इत्यादि वाहन चलाने चाहिए। सर, दिवाली के पटाखों और ये जो पराली की वजह से धुआं आ रहा है, उसकी वजह से आंखों में जलन, खुजली और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बड़ों के साथ बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, स्कूटी चलाने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन भी है, खुजली भी है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पराली का धुआं सांसों में जम रहा है। इसके कारण आंखों की बीमारी डेफिनेटली बढ़ गई है और ओपीडी में भी पहले से कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि एक तो आँख में जैसे जलन होना, लाल होना और रड़क वगैरह, ये सब कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं। तो डेफिनेटली ओपीडी जा रही है और 8-10 लोग तो ख़ास तौर से वो आते हैं जिनकी आंख काफ़ी लाल या काफ़ी ख़राब है। तो स्मोक का काफ़ी बुरा असर तो पड़ ही रहा है आंखों पर। किस तरीके का स्मोक है डॉक्टर साहब? ये वही है, सारा पराली जलाने से भी हो गया, पटाखे से भी हो गया और इतने सारे वाहन हो रहे हैं तो इन वाहनों के कारण भी होता है। तो ये है भी, जहाँ तक हो सके हम पब्लिक को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और सरकार की तरफ से भी प्रयास करने पड़ेंगे, तभी काम चल पाएगा। ना अकेले सरकार से चाहे कुछ हो सकता है और ना ही अकेले पब्लिक के चाहे हो सकता है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी बात बनेगी। और विशेषकर जैसे वाहन हैं तो इनके लिए भी और एक पोल्यूशन का एमिशन स्टेटस जो है वो सही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बचाव के लिए घरेलू उपाय क्या किए जाएं जिससे? एक तो जैसे खास तौर से कोई 2 व्हीलर चलाते हैं तो बिना चश्मे के ना चलाएं, क्योंकि धूल, मिट्टी, प्रदूषण हर चीज़ जाकर उसमें ज़्यादा असर करती है यदि आप 2 व्हीलर बिना चश्मे के चलाते हैं तो। सेकेंडली, जब भी बाहर से घर आए तो आते ही आँखों को धो लें, ताकि जो प्रदूषण के जो कण वगैरह आँख में, पलक के बालों में लगे हुए हैं वो धुल जाएं और आँख पे बुरा असर ना करें। इसके अलावा कुछ आई ड्रॉप्स होती है जिन्हें कि हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप अर्थात CMC आई ड्रॉप्स बोलते हैं। तो इस प्रकार की कोई ना कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी 1 या 2 बार प्रतिदिन डालते रहें और पानी खूब पिएं ताकि आँख में सूखापन ना रहे। फिर भी यदि डॉक्टर साहब किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो क्या कहेंगे? तो फिर तुरंत ही नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं ताकि एक उचित उपचार किया जा सके।